स्टार्ट करते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं, जिनमें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव आइनोट्रोपी नेचर के होते हैं और इनमें दो ड्रग दिए जाते हैं, एक डिजॉक्सिन आता है, एक डिजिटॉक्सिन आता है। ठीक है, एक डिजॉक्सिन आता है और डिजिटॉक्सिन आता है। अगला देखते हैं बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में एक ड्रग आता है जिसको बोलते हैं ड्यूब्यूटामीन। अगला देखते हैं फॉस्फेट डाइएस्टेरेज इनहिबिटर। फॉस्फेट डाइएस्टेरेज इनहिबिटर में दो ड्रग आते हैं, मिलरीनॉन आता है, एक आता है एम्ब्रिलोन। ठीक है, अगला देखते हैं ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड में कन्वर्ट होता है तो उसको अब कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ पाएगा, तो इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें बेसिकली तीन ड्रग हैं, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल और लिस्नोप्रिल। अगला देखते हैं डायूरेटिक्स। देखिए कैप्टोप्रिल और इनालप्रिल, इनका यूज हाइपरटेंशन में भी किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी इनका यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक्स में आते हैं दो ड्रग, फ्यूरेसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड। इनका भी यूज़ हाइपरटेंशन में किया जाता है। ठीक है, फिर आता है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं उनको वैसोडाइलेटर बोलते हैं। इसमें आता है हाइड्रालाजिन। हाइड्रालाजिन जो होता है इसको भी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है आइसोसॉर्बाइड, थायोफाइलिन। तीसरा आता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आगे देखेंगे कि बस इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को डिटेल में पढ़ना है और बाकी को ऐसे ही, और इनके सबके नाम याद करना है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं डिटेल में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो पॉजिटिव आइनोट्रोपी नेचर के होते हैं। ठीक है, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं ये देखना है। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये डिजिटालिस पुरपुरिया, और स्ट्रोपेंथस। देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं डिजिटालिस पुरपुरिया, स्ट्रोपेंथस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली केमिकल होते हैं जो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, इनसे मिलने वाला जो केमिकल होता है वो क्या होता है? डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ठीक है, समझ में आ गया है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आइनोट्रोफी नेचर के होते हैं और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटालिस पुरपुरिया, स्ट्रोपेंथस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल का नाम जो होता है उनको डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखो। ग्लाइकोसाइड्स जो वर्ड होता है वो टू मॉलिक्यूल से ड्राइव्ड होता है। एक इसका पार्ट होता है ग्लाइकॉन पार्ट, और सेकेंड इसका होता है ए ग्लाइकॉन पार्ट। ठीक है, तो जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। और ये जो होता है ये स्टेरॉयडल रिंग को कंटेन करता है। तो
ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड जो वर्ड होता है वो ड्राइव करता है 2 मॉलिक्यूल से, ठीक है। पहला जो होता है ग्लाइकॉन पार्ट होता है, ठीक है, और सेकेंड जो होता है ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है। तो ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो ग्लूकोज को कंटेन करता है, और ए ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो स्टेरॉयडल रिंग को कंटेन करता है। और ये जाएंगे, इनका काम जो है ये हार्ट पे काम करेंगे, जाके हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल्स होती है उस पर काम करेंगे और पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, दोनों को मैंने देख लिया है। और अगले अब देखेंगे कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं तो ये कैसे करके काम करते हैं बॉडी में जाके, अगले ये देखते हैं। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का क्या होता है। तो ये है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का क्या होता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर ये क्या है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियम मसल्स। मायोकार्डियम मसल्स, देखिए मायोकार्डियम मसल्स जो होती है वो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और मायोकार्डियम मसल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम, ये दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज फॉर्म, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, दिस इज a sodium potassium ATPase pump which is present inside the myocardium muscles, ठीक है। and beside the sodium potassium ATPase pump sodium calcium exchanger are present। sodium calcium एक्सचेंजर, ठीक है, ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब क्या होगा कि जैसे ही ये मायोकार्डियम मसल्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेज स्टार्ट करेगा, मतलब अपना काम जैसे ही स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, इसको एटीपी मतलब एनर्जी की नीड होगी। जैसे ही स्टार्ट करेगा तब वो टू पोटेशियम आयन इनसाइड आएंगे यहाँ से, पोटेशियम आयन, 3 सोडियम आयन, ये इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए जैसे ही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप स्टार्ट होगा मायोकार्डियम मसल्स में, तब क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगे और 3 सोडियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को दिया जाएगा, अब ये है ड्रग हमारा जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। अब जैसे ही कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को देंगे तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देगा, और जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ब्लॉक हो जाएगा तो 2 जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे, जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे अब वो अंदर नहीं आ पाएंगे, और जब वो अंदर नहीं आ पाएंगे तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड द मायोकार्डियम मसल्स। इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब ये जब 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दिया, इसने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक कर दिया, और जब ये ब्लॉक हो गया तो पोटेशियम आयन अंदर नहीं आएंगे, और जब ये नहीं आएंगे क्योंकि ये 2 ही आ रहे थे लेकिन यहाँ पर 3 जा रहे थे बाहर, अब इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप प्रेजेंट होता है। ये कैसे करके अपना काम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ये क्या करेगा, अब ये सोडियम के आयन को बाहर करेगा और कैल्शियम आयन को अंदर लाएगा। फिर से
आई रिपीट अगेन कि जैसे ही हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देंगे ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ब्लॉक हो जाएगा तो जो 2 पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में आ रहे थे अब वो नहीं आ पाएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो 3 कैल्शियम आयन, यहाँ पर 3 कैल्शियम आयन इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जा रहे थे तो इनका कंसंट्रेशन इनसाइड मायोकार्डियल मसल्स इंक्रीज हो जाएगा। जब इनका कंसंट्रेशन मायोकार्डियल मसल्स के अंदर इंक्रीज होगा तब इनको मेंटेन करने के लिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर चालू हो जाएगा। और जब ये चालू होगा तो ये सोडियम को इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में भेजेगा और कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये आएंगे सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइटेड करेंगे कि तुम और मोर कैल्शियम आयन रिलीज करो। ठीक है, ये यहाँ से कैल्शियम आयन जो आएंगे वो क्या करेंगे, आपके सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइटेड करेंगे कि तुम और कैल्शियम आयन निकालो। तो ये मोर कैल्शियम आयन रिलीज करेगा और जैसे ही ये मोर कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तब ये जो कैल्शियम आयन है ये ट्रोपोनाइन सी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ट्रोपोनाइन सी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। समझ में आ गया कि भाई जैसे ही कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा ये सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइटेड करेंगे कि तुम मोर कैल्शियम आयन रिलीज करो। और जैसे ही मोर कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये ट्रोपोनाइन सी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जैसे ही ट्रोपोनाइन सी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपी आ जाएगा, पॉजिटिव आइनोट्रॉपी आ जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव आइनोट्रॉपी आएगा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये जो हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ है ये ठीक हो जाएगी। तो कैसे काम करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो उनका मैकेनिज्म एक्शन पूरा खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप मन लगा के।